हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्प स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, और किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो इसीलिए हमने आज से शुरू कर दिया है साइकोलॉजी और हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। और आज मंडे है, सावन का सोमवार है, तो आज से ही हमने शुरू की है हिस्ट्री। तो आज मंडे के दिन हिस्ट्री का टाइम है, तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, वो पाठ्यक्रम देखेंगे और उसके बाद हम गोहिल वंश को स्टार्ट करेंगे। तो हम हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में 5 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। ये 5 सभ्यताएं पढ़नी है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है मध्यकालीन इतिहास। इसमें रहेगा मेवाड़ में गोहिल वंश, मारवाड़ इसका जोधपुर और बीकानेर। तीसरा रहेगा आमेर की कछवा। चौथा गुर्जर प्रतिहार। 5वां है चौहान जैसे शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर, जालोर के चौहान। ये हम पढ़ने वाले हैं। और छठा है प्रशासनिक व्यवस्थाएं। फिर थर्ड जो इस मध्यकालीन इतिहास के साथ ही हमारे और चीज़ें चलेगी, ये साथ ही आ जाएंगे, जैसे सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर और भागड़ क्षेत्र भी आ जाएंगे। और जो तीसरा पार्ट है वो है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम पढ़ते जाए, आप इसमें टिक करते जाए कि क्या क्या हो गया है, तो आप लास्ट में पाएंगे कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मेवाड़ का गोहिल वंश, मध्यकालीन इतिहास का जो पार्ट है वो। तो मेवाड़ का गोहिल वंश हम पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ को जो क्षेत्र है, भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है, तो ये 6 जिलों में हम पढ़ते हैं। 6 जिलों में इसका विस्तार है: उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर। अगेन उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। और मेवाड़ को हम पहले क्या कहते थे, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसके 3 प्राचीन नाम हैं: मेदपाट, प्रागवाट, शिवी। मेदपाट, प्रागवाट और शिवी। शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी, जिसे हम वर्तमान में नगरी के नाम से जानते हैं, जो चित्तौड़ में आता है। शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका, वर्तमान नगरी चित्तौड़गढ़। गुहिलों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी, कैलाशपुरी नागदा, उदयपुर में इनका मंदिर है। तो गुहिलों के कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी। और इनका मंदिर कहाँ है? मेन कैलाशपुरी में इनका मंदिर है। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में पड़ता है। गोहिल शासक एकलिंगनाथ जी को क्या मानते हैं? तो गोहिल शासक एकलिंगनाथ जी को अपना राजा और स्वयं को उनका दीवान मानते। गोहिल शासक एकलिंगनाथ जी को अपना राजा और खुद को क्या मानते हैं? उनके दीवान मानते हैं। गुहिलों की कुल देवी। गुहिलों की कुल देवी कौन है? बायण माता या बाण माता। बायण माता या बाण माता। इनका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ और उदयपुर में। गुहिलों की कुल देवी बायण माता या बाण माता का मंदिर चित्तौड़ और उदयपुर दोनों जगह स्थित है। गुहिलों के आराध्य देवी। गुहिलों की आराध्य देवी कौन है? गढ़बोर माता। कौन? गढ़बोर माता। इनका मंदिर है राजसमंद में। गढ़बोर माता राजसमंद में मंदिर स्थित है। गुहिलों की एक शाखा है सिसोदिया। तो सिसोदियों की आराध्य देवी बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता। बरवड़ी माता को ही हम और क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा माता। और इनका मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। सिसोदियों की आराध्य देवी बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गुहिलों के राज चिन्ह में अंकित है। क्या अंकित है? जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार।
गुहिलों के राज चिन्ह में अंकित हैं, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। और गुहिलों के राज चिन्ह में चित्रित है, क्या बना हुआ है, क्या चित्र बने हुए हैं, तो इसमें चित्रित है हाथ में भाला लिए राणा और तीर कमान लिए पुंजा भील। हाथ में भाला लिए राणा और तीर कमान लिए पुंजा भील। और ये जगत सिंह फर्स्ट के टाइम से शुरू हुआ है। मूर्णोत नैन्सी के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाएं हैं? 24। मूर्णोत नैन्सी के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाएं। और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार गुहिलों की 36 शाखाएं हैं। कितनी? 36। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार गुहिलों की 36 शाखाएं हैं। अब आती है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो आस्का क्या है? गुहिल शासकों द्वारा एकलिंग नाथ जी से ली गई आशीर्वाद रूपी स्वीकृति आस्का कहलाती है। गुहिल शासकों द्वारा एकलिंग नाथ जी से ली गई आशीर्वाद रूपी स्वीकृति आस्का कहलाती है। दूसरा, हंटूत क्या है? तो सामंत अपनी कुल आय का 1/6 भाग रियासत को कर के रूप में देता है, यानी टैक्स देता है, वो क्या कहलाता है? हंटूत। सामंत अपनी कुल आय का 1/6 भाग रियासत को कर के रूप में देता है, वह हंटूत कहलाता है। कामठा क्या है? किसी दुर्ग या महल के निर्माण के समय प्रत्येक घर से लिया जाने वाला 2 रुपये का शुल्क कामठा कहलाता है। उस टाइम में 2 रुपये बहुत मायने रखते थे, तो ये 2 रुपये का जो शुल्क है वो लिया जाता था। कब लिया जाता था? कोई भी दुर्ग यानी किला और महल बनते थे तो क्या करते थे, इसके निर्माण के समय हर घर से 2 रुपये का शुल्क लेते थे। 2 रुपये लिए जाते थे, वो क्या कहलाता था? कामठा। अब नेक्स्ट है कंदोई क्या है? तो कंदोई कर है, ये भोजन के बदले लिया जाने वाला कर कंदोई कर कहलाता है। कोई भी खाना होता था, भोजन कराया जाता था, उसके बदले जो कर लिया जाता था वो कंदोई कर कहलाता था। माला क्या है? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लिया जाने वाला किराया माला कहलाता है। माला क्या है? जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया जाता था वो माला है। तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए लिया जाने वाला किराया माला कहलाता है। नेक्स्ट, गनीम बराड़ क्या है? तो युद्ध के समय जनता से वसूला जाने वाला कर गनीम बराड़ कहलाता है। युद्ध के समय जनता से वसूला जाने वाला कर गनीम बराड़ कहलाता है। उमराव रावजी क्या है? मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के ठिकाने के ठिकानेदार उमराव रावजी कहलाते। और मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे। तो मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार उमराव रावजी कहलाते हैं। मोताणा क्या है? भील व्यक्ति की मृत्यु के बदले लिया जाने वाला मुआवजा मोताणा कहलाता है। अगर कोई भी भील व्यक्ति कहीं पे भी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई काम कर रहा है या ऐसा कुछ भी, तो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सारे भील व्यक्ति इकट्ठा हो जाते थे और तीर कमान लेके वहाँ चले जाते थे और फिर उनसे मुआवजा मांगते थे। अगर आप मुआवजा नहीं दोगे तो वह आक्रमण कर देंगे। तो ऐसा होता था। तो भील व्यक्ति कोई भी मर जाए, तो उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या करते थे, उसके बदले जो मुआवजा लिया जाता था वो मोताणा कहलाता था। मरसिए क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में लिखे जाने वाले प्रशंसा रूपी दोहे मरसिए कहलाते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में लिखे जाने वाले प्रशंसा रूपी दोहे मरसिए कहलाते हैं। और एकमात्र व्यक्ति रहा है शिवाना का कल्ला रायमलोत, जिन्होंने क्या किया, वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसिए लिखवाए। एकमात्र कल्ला रायमलोत जो शिवाना के निवासी थे और ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसिए लिखवाए थे। नेक्स्ट,
अब हम पढ़ेंगे कि गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित क्या मत है, लोगों ने क्या क्या कहा है इनके बारे में। तो गुहिलों को ब्राह्मण वंशी 5 जनों ने कहा। गोपीनाथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने, जैन आसोपा ने, डी.आर. भंडारकर और 5वें है आहड़ शिलालेख में। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, जैन आसोपा, डी.आर. भंडारकर और आहड़ शिलालेख में गुहिलों को ब्राह्मण वंशी कहा गया है। डी.आर. भंडारकर का पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इन्होंने क्या कहा कि गुहिल ब्राह्मण वंशी थे। और डी.आर. भंडारकर ने ब्राह्मणों में भी इन्हें नागर ब्राह्मण कहा। दूसरा मत है गुहिल चंद्रवंशी है। तो गुहिलों को चंद्रवंशी किसने कहा? तो अचलेश्वर शिलालेख में गुहिलों को चंद्रवंशी कहा गया। अचलेश्वर शिलालेख में गुहिलों को चंद्रवंशी कहा गया। गुहिलों को सूर्यवंशी कहने वाले थे G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुहिलों को क्या कहा कि ये सूर्यवंशी है। गुहिलों को विदेशी कहने वाले 2 व्यक्ति थे। पहले हैं कर्नल जेम्स टोड और दूसरे हैं विलियम क्रुक। तो कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने इन्हें विदेशी कहा। विदेशियों में भी शक व सीथियन कहा। विदेशियों में क्या कहा? शक व सीथियन बताया। और गुहिलों को ईरान के शासक नौशेर खां आदिल के वंशज किसने कहा? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या कहा कि गुहिल ईरान के शासक नौशेर खां आदिल के वंशज है। इसी तरह गुहिलों के लिए और क्या कहा गया है कि ये कहाँ से मेवाड़ आए हैं। तो इसके लिए कहा गया है कर्नल जेम्स टोड और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार गुहिल वल्लभी गुजरात से मेवाड़ आए। कर्नल जेम्स टोड और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार गुहिल कहाँ से? वल्लभी गुजरात से मेवाड़ आए। और डी.आर. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार गुहिल आनंदपुर वडनगर गुजरात से मेवाड़ आए। कहाँ से? आनंदपुर वडनगर गुजरात से मेवाड़ आए। तो तीनों का मत यही है कि ये गुजरात से मेवाड़ आए। बस जगह बदल गई कि कर्नल टोड और श्यामल दास के अनुसार वल्लभी गुजरात से आए हैं और डी.आर. भंडारकर के अनुसार आनंदपुर वडनगर गुजरात से आए हैं। थैंक यू। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले आप सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।